ये सभी उम्र के लिए उपलब्ध है, आपके लिए भी। एक हीरो जिसका नाम इतिहास में किताबों में याद रखा जाएगा। एक कमांडो जिसके अधीन सैकड़ों सैनिक थे, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी। आप भी हो सकते हो द किंग। द मिडिकुलस वीआर गेम एक फैंटेसी दुनिया प्लेयर के आनंद के लिए। आपका स्वागत है न्यू वर्ल्ड में। इस दुनिया के भीतर आप कुछ भी कर सकते हैं। हे टाइम ब्रांड न्यू वीआर गेम न्यू वर्ल्ड। साइन अप करने के लिए कैप्सूल खरीदना होगा। अगर ये ऐसा है, शायद मैं कर सकूंगा, मैं फुल वाला बन सकूंगा। स्टेप अंडर आर्मर आपका पावर देता है। मास्टर हायुंग हुराम, क्या तुम फुल की दुकान खोलने की योजना बना रहे हो? अरे क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? क्या होगा अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया? एमसी का दोस्त बोला, चिंता मत करो, डायरेक्टर थोड़ी देर पहले चले गए। ओ रियली? अगर मैं अपने पिता के सामने फूल वाला शब्द का पहला अक्षर भी बोलूं तो मुझे पीट देंगे। एमसी का दोस्त बोला, फिर भी तुम्हारे पिता के बारे में भूल जाओ। मेरा मतलब है एक फूल की दुकान जिसका चेहरा ऐसा है जो होप हमारे एमसी एमसी हैप्पी चेहरा। एमसी का दोस्त, तुम वो क्यों नहीं करते जो आपके पिता ने आपको सिखाया है? मोस्ट पीपल तुम्हारा चेहरा देखते ही ट्रबल में होते हैं। क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुम हाई स्कूल में, हाँ, 5 साल पहले, जब जीहू एक हाई स्कूलर था। हमारे एमसी का नाम जीहू है। आज से हम हु उसे बुलाएंगे। मैं तुम्हारा मैनेजर को देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें किसने बताया नहीं कि आप बिजनेस खोलने के लिए हमारी परमिशन की ज़रूरत होती है? मैनेजर कहाँ है? क्या तुम मैनेजर हो? तुम्हारा अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए तो मैं भुगतान करना होगा। मोटे ने बोला, अपने हेडफोन उतार, एरोगेंट बास्टर्ड। हमारे हु को देखने के बाद उनके फटके 64 नहीं 64,000 हो जाती है। हु बोलता है, वेलकम टू फिटनेस सेंटर। मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ सुना नहीं। मोटा बोला, आपको देखने के बाद मैं एक्चुअली रजिस्टर करने आया हूँ। हु बोला, 2 लोगों के महीने का चार्ज 60,000 वॉन। मोटा और उसका दोस्त बोला, ओके। किसी का दोस्त बोला, एक प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे छूने से पौधे को बस मरने लगते हैं। नहीं है कि तुम फूलों के लिए एक एलर्जी हो, लेकिन अगर ये न्यू वर्ल्ड में है। एमसी का दोस्त बोला, सीरियसली? उन्होंने कहा, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि लोग फूलों को दुकान के लिए आपको जज करेंगे। ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। कि ऐसे भी लोग थे जो मछली पकड़ने वाले थे। फिर भी आप डायरेक्टर को पता चलता है तो आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छी तरह से मुझे पता है कि ते कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं आदत हो जाता हूँ। एमसी का दोस्त बोला, ये मैंने सुना है कि तुम ट्यूशन का लोन मिला है, लेकिन यदि तुम्हें कैप्सूल खरीदना चाहते हो तो तुम्हें अभी बचत करनी होगी। खैर, अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिल सकता है तो हमें वीआर कैफे में जाना होगा। क्या तुम वीआर कैफे में जाना चाहते हो? रियली? एमसी का दोस्त बोला, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। लेट्स गो। ऐसे क्यों? तुम इतनी ज़्यादा देख रहे हो, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? निर्देशों का पालन करें, फिर स्पाइन पोर्ट पर क्रुमा पर सेट करें। मैं पहले वहाँ गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ टिप दे सकता हूँ। क्रुमा रेगिस्तान में जहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताया ना, मैं एक फूल की दुकान शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे रेगिस्तान में क्यों फेंक रहे हो? एमसी के दोस्त ने बोला, मैं प्लेयर हूँ, सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट अर्ली स्टेज बढ़ाने के लिए आसान होगा, तो तुम्हें फूल की दुकान के बावजूद सबसे अच्छा होगा, शुरुआत करना सबसे अच्छा होगा। अरे तुम लक्स फॉरेस्ट में शुरू करने की योजना बना रहे हो, तो तुम्हें अभी भी बस। हमारा वो कंफ्यूज चेहरे के साथ अपने दोस्त की तरफ देखता है। हु के दोस्त ने बोला, जैसे मैंने सोचा था, तुम वहाँ जाने की योजना बना रहे थे। वो प्लेस न्यू प्लेयर के लिए एक कब्रिस्तान के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर तुम वहाँ से शुरुआत करते हो तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस पर पढ़ा है कि एक बार तुम्हारा कैरेक्टर बन जाता है तो उसे तुम रिसेट नहीं कर सकते। हुके दोस्त ने
प्लेयर की चार्ट दिखाई। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने गलत बटन पर क्लिक कर दिया और अब मैं लक्स फॉरेस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर हूँ। आई गेस तुम्हें फिर से रिस्पॉन्स होना होगा। अनफॉर्चुनेटली न्यू वर्ल्ड में अपने कैरेक्टर को रिसेट करना इम्पॉसिबल है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आयन का दोस्त बोला, इस पूर्व नॉलेज को कोई भी लक्स फॉरेस्ट में शुरुआत करने से बचाने के लिए है। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए चीज़ें हार्ड बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उस जंगल में पागल इल्स बोने हैं। शुरुआती खोजों को पूरा करना भी मुश्किल है। क्या होगा अगर तुम हमेशा के लिए वहाँ फंस गए? तुम्हें मदद के लिए रैंकर हायर करना होगा, वो भी मिलियंस वॉन देकर। इसलिए लक्ष्य से शुरुआत करना कोई ऑप्शन नहीं है। हु बोला, ओके। हु का दोस्त बोला, कम से कम प्रिटेंड तो करो कि तुमने मेरी बात सुनी है। ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एकमात्र चीज़ नहीं है जिसे बदलने की ज़रूरत है। ये कैप्सूल भी बहुत छोटा है। ये बुरा नहीं है, हु का दोस्त चिल्लाते हुए बोला। वैसे भी यहाँ मत भूलो कि तुम लक्स फॉरेस्ट में बिल्कुल मना है। अगर तुम बी फॉरेस्ट में करना चाहते हो तो तुम्हें क्रूम में शुरू करना होगा। मैं तुमसे मिलते हुए क्रूम पर शुरू हो गया है। क्रूम शुरू हो गया है। मेरे आईडी बताने से पहले वो चला गया। ये बुरा नहीं है, हुक्का दोस्त चिल्लाते हुए बोला। वैसे भी ये मत भूलो कि लक्स फॉरेस्ट में जाना बिल्कुल ही मना है। अगर तुम बीए फॉरेस्ट में दुकान खोलना चाहते हो तो तुम्हें क्रूम में शुरू करना होगा। मैं तुमसे मिलता हूँ क्रूमा शुरू हो गया है। मेरी आईडी बताने से पहले चला गया। तो ये वही है यार, ऐसा लगता है मैं अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि बस मैं नॉर्मल सेटिंग के साथ जाता हूँ। आई जस्ट गो विथ। अल्ट्रा न्यू वर्ल्ड में आप शामिल हो गए हो। वेलकम टू न्यू वर्ल्ड। हे प्लेस द पैराडाइज ऑफ द एल्स लैक्स फॉरेस्ट है। हमारे हमारे हु का आइकॉनिक लुक दिखता है। हु बोलता है, हो चलो देखते हैं ये सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम कन्वर्सेशन देखता है। उसे वन सिंह, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने अभी लॉगिन किया है। सिस्टम देखता है, मसल मैन का मैसेज है। हुके दोस्त का नाम वॉशिंग है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग बोला, क्या क्या तुम्हारी आईडी एलिसिया है? क्या तुम श्योर हो? तुम्हारे दिखने के साथ अच्छे से चलता है। वो बोलता है, मैं इसमें मसल मैन नामक लड़के से नहीं सुनना चाहता। वॉशिंग बोला, तो तुम कहाँ हो? मैं क्रुमा में से स्टार्टिंग हॉल में हूँ और मैं तुम्हें नहीं देख सकता। वॉशिंग बोला, हे तू कमीने, क्या तू लक्ष्य में है? तू लक्ष्य में गया? वो बोला, हाँ सॉरी, आई थिंक सर्वर लैगिंग कर रहा है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? न्यू वर्ल्ड में अंतराल भी मौजूद नहीं है। अगर तुम लक्स फॉरेस्ट में शुरू करते हो, जब तुम बाहर निकलेंगे तो कोई बात नहीं। हे होने होने मसल मैन को ब्लॉक कर दिया। वो बोलता है, फाइनली अब मैं शुरुआत कर सकता हूँ। मुझे पता था कि मैंने सही डिसीजन लिया था। ऐसा लगता है कि फॉर्मर्स सही थे। ये बहुत सारे प्लेयर नहीं है लेकिन टन्स ऑफ फुल्स है। ग्रेट, फिर अब के लिए मुझे बस अपने आंदोलन का अभ्यास करने दो। एक हुडी पहने वाला आदमी हमारे को छुपके से देखता है। वो बोलता है, एक और सेक्रीफाइस आया हुआ है। वो हुडी वाला बोलता है, हे क्या तुम हमारे एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हो? ग्लोबल लक्स एसोसिएशन। वो बोलता है, हाँ, क्या मैंने तुम्हारे इंतज़ार किया? तो चलो शुरू करते हैं। हुडी वाले के भी पसीने छूटने लगते हैं। व्हाट, क्या शुरू करते हैं? आपको परेशान करने के लिए क्षमा, मैं पीपी नहीं करता। हमारा वो भी सोचने लगता है, ये क्या हुआ? क्या वो आदमी एक एनपीसी नहीं था? मैंने सोचा था कि वो मुझे एक क्वेस्ट देने जा रहा था, लेकिन वो
किस तरह से बात कर रहा था। वो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो जो कुछ भी चाहता है वो करने की आज़ादी है। भाई भाई अब मुझे मालूम पड़ा है फूलों से इससे एलर्जी क्यों है। वो फूलों को साइकोपाथ की तरह देखता है और बोलता है, फूल की दुकान मैं आ गया हूँ। वो अपने नाक से फूलों की सुगंध लेता है। कोई परागण नहीं है, सभी में इन फूलों की सुगंध है, ले सकता हूँ। यहाँ तक कि वातावरण भी परफेक्ट है। वो अपनी डरावनी हंसी के साथ बोलता है, ये तो हैवन है। होके सिस्टम में मैसेज आता है, फ्लावर इंस्पेक्ट, तुम्हें स्किल दी जाती है कि तुम किसी भी फूलों के बारे में जानकारी सीखने के लिए की जा सकती है। वो बोलता है, ये क्या है, ये ओवर पावर्ड नहीं है क्या? कोई इसका चेहरा देख सकता है, बता सकता है कि हमारा एक्सट्रीमली संतुष्ट एक्सप्रेशन, ये स्किल सिर्फ मेरे लिए बनाई गई है। वो अपने स्किल को यूज़ करता है। फ्लावर इंस्पेक्ट, स्किल लेवल इंक्रीज, फ्लावर इंस्पेक्ट लेवल 5। अब आप मनाए गए फूलों का नाम खोजने में सक्षम है। आप मनाए गए फूलों के सभी स्तर को खोज करने में सक्षम है। आपको टाइटल मिलता है। आपको फूलों के नज़दीक होने से मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होंगी। आपको एक और टाइटल मिलता है, डू यू लाइक फ्लावर्स। फूलों के साथ आपके संबंध बढ़ गए हैं। आपको एक और टाइटल मिलता है, अलीसा फ्लैट जर्नल, ऑल इंफॉर्मेशन यू फाइंड अबाउट प्लांट्स यू विल बी स्टोर्ड इन द जर्नल। और ये यदि वही है जो मैं चाहता था। हमारा जोर से रोर करता है, कहता है, हे ये सब मैं चाहता हूँ। लगभग एक समय में एक और स्कैरी मेरा मतलब है प्लेयर शामिल हो गया है। अब के लिए हम इसे वाइफू बोलेंगे। वाइफू बोलती है, मुझे बताया गया है कि लक्स फ्लावर फॉरेस्ट में शुरू ना करें, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ कोई अन्य प्लेयर्स नहीं है और यहाँ कठिन होते जा रही है। लेकिन अगर मैं बस कर सकती हूँ तो इसके लायक है। एल्स मेरे साथ दोस्त बन जाओ। क्या वापे एल्फ है? उफ की नज़र से वापे देखती है, ये वेल्फ है हमारा। वो वापे जोर जोर से रोर करता है। वाइपू आंखें फट जाती है, क्या ये मोस्टर है? 5 मिनट के बाद न्यू वर्ल्ड फॉर्मर में हमारी हु की बातें चालू होती है। मैंने लक्ष्य में शुरुआत की और तुरंत डरावनी हंसी कर भाग गई। मुझे नहीं पता था कि ये मोस्टर सा एनपीसी है। सॉरी क्लॉइस। लेकिन मैं उससे अप्रोच करने से डरती हूँ। वो पागल आदमी की तरह हंसता रहता है। मैंने सुनने में आया है कि एक एल्फ है। वो एक एल्फ है। क्या बाइट किया है? क्या उसने तुम्हें काटा है? वो लक्स फॉरेस्ट में प्रत्येक एनपीसी ऐप माना जाता है। अगर आप सड़क का एक पालन करते हो तो आपको उन्हें ढूंढने में होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे अपने गेम में लॉन्च किया है, आपको एक बग सामना करना पड़ा है। आप जानबूझकर लक्ष्य में शुरुआत चुना है तो गुड लक। हमारी कहानी की शुरुआत उसे होती है जो बैठकर सिस्टम को चेक कर रहा होता है। इंसाइक्लोपीडिया, चलो इस पर एक नज़र डालते हैं। वो सिस्टम से बुक निकालते हुए तो मैं इंसाइक्लोपीडिया को ओपन करता हूँ और पेज को टच करे बुक के सामने सिस्टम आ जाता है। लेवल 1 इल्फेट फ्लावर ऑब्जर्वेशन प्रोग्रेस 10। लेवल 1 विंटर चेरी वाइन ऑब्जर्वेशन प्रोग्रेस 10। वो तो इस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अपनी जगह से वो खड़े होते हुए बोलता है, जब मैं इसे भरता हूँ तो मुझे सर्टिफिकेशन मिलता है। मुझे जंगल और अधिक ज़रूरत है। चलो हम सिस्टम में मैसेज दिखाया जाता है। लेवल 1 गोसाफिला एलिगन लेवल वाइट क्लावर फ्लावर पाया गया है। इसे हम इंसाइक्लोपीडिया में जोड़ दिया गया है। क्या मैं जंगल में बहुत अंदर आ गया हूँ? फ्लोट करती हुई स्पोरेज दिखती है। ऐसा लगता है कि वो दिशा से उड़ा था। वो अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है।
फूलों की खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वो एक ही वर्ड बोलता है, वाओ। ये एलिफेंट फ्लावर गार्डन, एक फूल की कली जो अजीब है। तो एकमात्र ऐसा फूल है जो पूरी तरह से नहीं खिला। तो इससे मेरी यादें ताज़ा हो जाती है। जब मैं मिडिल स्कूल में 8th ग्रेड में था, तो तुम एकमात्र ऐसे हो जो पूरी तरह से नहीं खिले पाए। हमारा वो सेंसिटिव पर्सन बनते हुए फूल को बोलता है, चिंता मत करो, अपन है ना, आई मेक श्योर कि आपको खिला के ही मानेंगे। वो कली को पानी देता है और क्लासिकल म्यूजिक सुनाता है, मोटिवेशन इनकरेजिंग करता है। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम थोड़ा खिल गए हो, तुम अपना बेस्ट कर रहे हो। मुझे राहत मिली है। एक बोली अपने पेट से फूल को कुचल देता है। वो क्या आंखों से आंसू निकलते हैं। वो बोली कहता है, हे तुम क्लास 3 के वो बोली हो जो फूलों के कैरी पर जहरीले प्लांट्स उगाता है ना। मुझे तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हारा चेहरे के भाव को देखकर लगता है कि तुम्हारे बारे में रूमर सच है। तुम पॉइजनस मशरूम उगा रहे हो। तुम इतने डरपोक हो। हमारा वो पूरी तरह से गुस्से में खवल जाता है। उस दिन वो फूल भी रोया, हमारा हो भी रोया और वो बोली भी रोया। वो कहता है, मैं उस दिन फेल हो गया था, लेकिन इस बार सक्सीड होऊंगा। तो तुम अन्य फूलों की तरह अपने स्पोर्स फैला सकते हो। डिंग करके सिस्टम पर मैसेज आता है, आपने डिस्कवर किया है, द इफ्लेंट्स फ्लावर, द नेवर ब्लूम, कभी नहीं खिलने वाला फूल। वो कहता है, ये क्या है? मैंने वो फूल को खोज लिया है जो कभी नहीं खिलता। ये तो बस इन्फ्लेट्स फूल है, ये कभी नहीं खिलेगा। खैर, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अपने पिता से सिखाई गई स्किल का यूज़ करूँगा। इसे एक ऐसे आदमी के ढूंढना है कहा जाता है जो कभी नहीं हारता। हालांकि एक रहस्य है कि मेरा ओपोनेंट एक फूल है। सिस्टम से मैसेज आता है, लेवल 1, द एल्फ्लेट्स फ्लावर नेवर ब्लूम, ऑब्जर्वेशन प्रोग्रेस 10। अब मैंने गौर किया तो कुछ अजीब बात है। 1 घंटे के बाद अगर अन्य एल्फ्लेट्स फूलों के सामान्य वो फूल है तो इसे अलग के रूप में क्लास फील्ड नहीं किया जाना चाहिए था। क्या ये बिल्कुल अलग प्रकार का है? अगर मैं बस खाली नज़रों से देखता रहूँ तो कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। वो खड़ा होता है, वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है, अब शुरुआती विलेज में जाने का समय है। गेम को शुरू होने के 3 घंटे बाद हु ने आखिरकार सामान्य की तरह गेम खेलना शुरू कर दिया। सिस्टम पे मैसेज आता है, ये छोटो एल्फ शेल्टर ट्रिम विलेज है। वो कहता है, तो ये एल्फ का विलेज है। लक्स फॉरेस्ट को हार्ड मानने जाने का कारण ये है कि एल्फ्स ह्यूमंस के प्रति शत्रुतापूर्ण, फिर भी ये सिर्फ एक गेम है तो कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे एल्फ बात कर रहे थे। हमारा वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, वही रुक जाओ, तुम विलेज में पैर रखने की अनुमति नहीं है। वो कहता है, ओ नहीं, मैं तो बस, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना बुरा होगा। हरे बाल वाली कहती है, क्या तुम स्टूपिड हो? तुम किसी मॉन्स्टर से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ऑरेंज बाल वाला कहता है, तुम सही हो एल्फ, हमारी हु को मॉन्स्टर समझ रहे थे। वो कहता है, व्हाट? अरे हरे बाल वाली कहती है, हे बस मॉन्स्टर पर अटैक करो। हमारा वो एक वर्ड बोलता है, व्हाट? ऑरेंज बाल वाली कहती है, मरो तुम डर्टी मॉन्स्टर। वो गुस्से में कहता है, हे मेरे चेहरे पर मॉन्स्टर कहाँ है? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वो कहती है, क्या वो मॉन्स्टर गुस्से में? सावधान रहना, मॉन्स्टर का चेहरा विकृत हो रहा है। ऑरेंज बाल वाला ऊपर पंच मारता है। बॉक्सिंग स्टैंड लेके डॉज करता है। वो कहता है, इस तरह से पंच से मैं आसानी से बच सकता हूँ। मैंने अपने पिता से जो सीखा है उसके कंपेयर में हु की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। और नीचे जाओ, 300 और करो। हु के पिता कहते हैं, अपनी कमर ठीक करो, अपना ऊपर का हिस्सा मत उठाओ, 1000 बार और करो। तुम अपना गार्ड कम मत करो, तुम्हें करोगे तो तुम फाइटर बनोगे। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है जिससे उसने खो दिया है। ऑरेंज बाल वाला एल्फ सारे पंच डॉज करता है। वो कहता है, न्यू वर्ल्ड स्टैंड सभी सेकेंडरी रूल्स है। अगर आपके पास हाई स्किल भी है तो बिना बैटल सेंस के आप
किसी भी चीज़ को नहीं चकमा दे सकते या मार नहीं सकते। अगर ऐसा है तो भले ही हाई हाई लेवल अटैक हो, फिर भी आप अपनी सेंस से चकमा दे सकते हैं और फिर भी जवाबी हमला कर सकते हैं। इसमें एक्सट्रीम फिजिकल प्ले कह सकता हूँ। हमारा हुक्का फिजिकल पंच लगने वाला था, उसके सिस्टम पर मैसेज आता है। लेवल के डिफरेंट के कारण ओपोनेंट को नुकसान नहीं होगा। ऑरेंज बाल वाला हुक्का पंच एक हाथ से रोकते हुए बोलता है, तुम्हारे मूवमेंट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। वो कहता है, मैं यहीं तक जा सकता हूँ। हरे बाल वाली कहती है, मैं बिलीव नहीं कर सकती इस तरह के मॉन्स्टर फॉरेस्ट में मौजूद है। ये बात सुनकर हु के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, हे तुम कमीनो, मैं मॉन्स्टर क्यों हूँ? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना? हरे बाल वाली बोलती है, ये तो बोल भी सकता है। ऑरेंज बाल वाला बोलता है, तो फिर क्या ये डीमन है? वो कहता है, ह्यूमन, एक ह्यूमन जो एक इमोटल है। ऑरेंज बाल वाली कहती है, क्या तुम इमोटल हो? हरे बाल वाली कहती है, उस चेहरे के साथ। वो कहता है, मेरे चेहरे के बारे में क्या? वो दोनों कहते हैं, लेकिन इस प्रूफ कहाँ है कि तुम इमोटल हो? वो कहता है, क्या तुम लोग इस अप्रिय बना रहा है? वो मैंने वर्कआउट करने के बाद नया था। ऑरेंज बाल वाली कहती है, ये सेंट एल्फ्स फूलों की सेंट है। वो कहता है, सिस्टम से मौजूद मैसेज आता है, क्या आपको फूल पसंद है? आपने टाइटल और एल्फ्स गुडविल, आपने उसे गेन स्लाइड भी प्राप्त किया है। वो कहता है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। ऑरेंज बाल वाला कहता है, ऐसा लगता है कि आप सचमुच इमोटल है। वो कहता है, खैर मेरे तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इल्स फूल के बारे में और जानना चाहता हूँ। दोनों एल्फ कहते हैं, इल्स फूल सबसे आम फूल है जिसे आप यहाँ लक्ष्य देख सकते हैं। आप इसके बारे में इतना क्यूरियस क्यों है? वो एम्बेरेस होते हुए बोलता है, अच्छा मैं फूल उगाना चाहता हूँ। वो दोनों एल्फ कहते हैं, ये झूठ है। हरे बाल वाली कहती है, ये कोई मतलब नहीं है बनाता, वो डेफिनेटली रूप से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऑरेंज बाल वाला लेकिन वो कहता है, तो टू बी प्रीशियस, इसे कहते हैं एल्फ फूल जो कभी नहीं खिलेगा। दोनों एल्फ कहते हैं, व्हाट, आप क्या कहते हैं? वो कहता है, क्या सिस्टम से मैसेज आता है, आप ऐसे शत्रु से विरुद्ध लड़ाई में बच गए हैं, आपसे कहीं अधिक स्ट्रोंगर था। यूर रेपुटेशन इज इंक्रीज।